और मैंने तो ये भी सुना है कि स्वयंवर के लिए धनुर्विद्या की एक सबसे कठिन प्रतियोगिता भी रखी गई। किंतु मैं सोचता हूँ क्या पता इतना कठिन कार्य है, इतनी कठिन प्रतियोगिता कोई जीत भी पाएगा या नहीं। ये कहाँ आज के समय में ऐसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हैं। वैसे अर्जुन का नाम ले रहे थे सब वहां पे, कह रहे थे कि अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, यदि वो वहां होता तो अवश्य विजयी होता। तुम्हें पता है अर्जुन? कौन है? तुम्हें पता है अर्जुन कौन है? नहीं जानते। तो बता देता हूं। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ योद्धा, उसने अकेले स्वयं पांचाल राज को परास्त किया। महान योद्धा है, महान योद्धा था अर्जुन। अब वो इस संसार में नहीं है। बहुत अनुचित हुआ अर्जुन के साथ। उसके स्वयं के भाई कौरवों ने उसकी हत्या कर दी। हे नारायण, अर्जुन की आत्मा को शांति दे देना। क्या बोल रहे हो तुम? वो जीवित भी तो हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? सच में वो जीवित हैं? कदाचित नहीं भी। कदाचित नहीं, ऐसे भी जीवित होते भी तो क्या कर लेते? ऐसे ही किसी वन में छिपकर रहते और क्या करते? क्या है, मनुष्य जो होता है उसके लिए प्राण जो है वो सर्वोपरि है। प्राण है तो संसार है। तो इन प्राणों को बचाने के लिए भय से ऐसे ही कहीं छिपे होते और क्या, भयभीत हुए होते हैं पांडव, अर्जुन सभी। आप ऐसा क्यों कह रहे कि वो भयभीत होते? क्यों नहीं कह सकता। जिस स्वयंवर की मैं बात कर रहा हूं वहां पे कौन आ रहा है जानते? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये सब वहां आ रहे हैं। एक बात बता देता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पांडवों को मारने का षड्यंत्र बनाया था, और ये बात पांडव जानते हैं। तो इतना सब होने के बाद क्या इतना साहस होगा कि वो दुर्योधन के सामने जा सके? क्या उनका सामना कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए कहीं भयभीत होकर बैठे होंगे। यदि वो सब जीवित भी होंगे तो ऐसे कौरव भाइयों के सामने तो नहीं आएंगे। भयभीत होंगे वो प्राणों के लिए। आप बार बार क्यों कह रहे कि वो भयभीत होंगे? यदि भयभीत नहीं है तो अब तक सामने क्यों नहीं? तुम जानते हो सभी उत्साहित थे, कह रहे थे यदि अर्जुन होता तो मनोरंजन का एक विशेष आनंद आता। पर क्या करें, या तो वो मर चुका है या तो वो भयभीत है। और योद्धा के विषय में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक योद्धा भय में रहने लगता है तो इस संसार में रहने योग्य नहीं रहता। संसार में उसका कोई स्थान ही नहीं है। बस बहुत हो गई तुम्हारी व्यर्थ की बातें माधव, अब जाओ यहां से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, दो बातें कर लेता हूँ तुम्हारे भाई से। अंगरक्षक बन के आ जाते हो, अभी भी मार्ग में खड़े हो पर्वत बन के। कोई बात नहीं, ये निसर्ग सुंदर है, अद्भुत है, यहाँ से चला जाऊंगा। ये सब तो चलता रहेगा, किंतु बेचारा अर्जुन, बेचारे पांडव, उचित नहीं हुआ। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का। कान्हा ने कह तो दिया है कि उसके स्थान पर महाभोज में मुख्य अतिथि बनकर मैं चला जाऊं, किंतु ऐसे अचानक इस प्रकार कैसा लगेगा? सब तो कान्हा की राह देख रहे होंगे। अब पता नहीं है कान्हा बार बार मुझे ऐसे धर्म संकट में फंसा कर क्यों चला जाता है।
अरे पांचाली, आप यहाँ? जी, महाभोज सज्जे है, इसलिए मैं आपको और हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण को बुलाने के लिए आई हूँ। श्री कृष्ण कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है, वो तो पांचाल में किसी से मिलने गया है। पांचाल में किसी से मिलने गए? किससे मिलने गए? पांचाल में इतना महत्वपूर्ण कौन है जिसके लिए उन्होंने हमारे महाभोज के आमंत्रण को विसरा दिया? अब ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु हाँ, वो ये कहकर अवश्य गया है कि उसके स्थान पर आज महाभोज का मुख्य अतिथि मैं बन जाऊं और उसके स्थान पर वहां उपस्थित रहूं। श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, आप उनके बड़े भाई हैं, तो आप मेरे भी बड़े भाई हुए ना। यदि आप हमारे महाभोज के मुख्य अतिथि बनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, परंतु सखा कृष्ण को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आइए, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनो पांचाली, देखो मैं कान्हा का दाऊ हूं और तुम्हारा शुभचिंतक, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे पास एक सुझाव है। देखो, यदि मेरी मानो तो कान्हा के साथ ही मित्रता मत करो। हाँ, अब देखो, बातों में फंसाना, परिस्थितियों में फंसाना, आधी बात बताकर भाग जाना और विकट परिस्थितियों में अपने स्थान पर अपने मित्र बंधुओं को आगे कर देना, ये सब हमारे कान्हा की मित्रता के मुख्य उपहार है। अब यदि इन उपहारों के लिए सज्ज हो तो निसंदेह मित्रता करो उससे। क्या चल रहा है? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है दाऊ, मेरे विरुद्ध आप द्रौपदी को भड़का रहे थे? नहीं नहीं, ये मेरा कार्य नहीं, मैं तो केवल सत्य बता रहा था। सत्य? वैसे तुम तो महाभोज में आने वाले नहीं थे, समझे? और एक उपहार है, ऐसे ही सताता ही। अब मेरा कार्य शीघ्र संपन्न हो गया तो मैं आ गया। वैसे भी कोई मुझे स्मरण कर रहा था। आपको कैसे पता चला कि मैंने आपको स्मरण किया है? तुम जब भी मुझे स्मरण करोगी मुझे पता चल जाएगा और तब मैं अवश्य आऊंगा द्रौपदी। किंतु स्मरण रहे, आवश्यकता पड़ने पर ही स्मरण करना। ठीक है, परंतु पहले ये तो बताइए कि आप चले कहाँ गए थे? हमें तो लगा था कि आप हमारे लिए यहाँ आए हैं और हमने आपके लिए महाभोज का प्रबंध भी किया है, किंतु आप है कि किसी महत्वपूर्ण काम से चले गए थे। किसी महत्वपूर्ण काम से तो मैं गया था। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, किंतु तुम्हारा ही काम करने गया था। मेरा काम? और प्रश्न है मन में? कुछ समय के लिए भी छोड़ दो। हाँ, परंतु उत्सुकता मुझे अत्यंत भाती है, उसे उसी प्रकार रखते हैं। ठीक है, छोड़िए इन बातों को, अब आइए महाभोज के लिए। अवश्य। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम दाऊ को लेकर आगे जाओ, मैं कुछ ही क्षणों में आता हूं। शीघ्र आइएगा। अवश्य। एक विवाहित स्त्री होने के पश्चात भी राधा ने एक परपुरुष से प्रेम किया है। ये पाप है, अपराध है, और इस अपराध का दंड मैं राधा को दूंगा। किंतु ये दंड मैं बरसाना के मुखिया के रूप में नहीं, राधा के पति के रूप में दूंगा। इस समय हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में, और राधा के लिए मेरा दंड भी यही है कि वो आज से भगवान राम की सेवा करेगी। राधा आज से एक सेविका का जीवन व्यतीत करेगी, सिर्फ केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करेगी और किसी भी तरह के कोई अलंकार आभूषण धारण नहीं करेगी। वो केवल राम का नाम ही लेगी।
और तब तक राम का नाम लेगी जब तक वो कृष्ण का नाम सदा सदा के लिए भूल नहीं जाती। मेरी भगवान राम से यही इच्छा है कि वो मेरी पत्नी राधा पर कृपा करे, उसके अपवित्र मन को पवित्र करे, उसके मन में ये अनुचित प्रेम नहीं पावन भक्ति जागृत करे। मैं राधा को अपने घर में तो स्थान नहीं दे सकता, किंतु वो मेरी गौशाला में रह सकती है। अब से वही गौशाला राधा की मर्यादा है, उसकी लक्ष्मण रेखा है, और ये मंदिर उसका कर्म स्थान। यदि इन दोनों स्थानों के अतिरिक्त राधा कहीं भी कभी भी दिखाई दी तो उसे एक पूरा दिन बिना अन्न और जल के व्यतीत करना होगा। और यही राधा का पूर्ण दंड है। यदि ये बरसाना वासियों को उचित लगे तो मुझे ये दंड स्वीकार है। वाह पुत्र, मुखिया होने का कर्तव्य तुमने भली भांति निभाया है। राधा को दंड मिलने से वह अवश्य शुद्ध हो जाएगी, विश्वास है मुझे। जो परिशुद्ध, जो शुद्ध से परे है, उसका शुद्धिकरण करने जाएंगे ये लोग। अधर्म के समय यही होता है। राधा की ये परीक्षा, कृष्ण प्रेम को हृदय में ही स्वीकारना नहीं, इस समस्त ब्रह्मांड में स्वीकारने की यात्रा, इसमें राधा अवश्य सफलता की ओर बढ़ रही है। जय श्री राम। जय श्री राधे। सामने इतना स्वादिष्ट भोजन है और मैं खा भी नहीं सकता। पता नहीं ये कान्हा कहाँ रह गया है। आइए सखा, बैठिए। आज मैं स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन परोसूंगी। अरे अरे, किंतु तुम्हें इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? ये है नहीं। रहने दीजिए, अब सखा माना है तो थोड़ी सेवा तो करनी ही होगी। आप बैठिए तो। यहाँ रखो। बस द्रौपदी, बस ये कुछ अधिक नहीं हो गया? मैं आपको सखा समझकर प्रेम से जो भी परोस रही हूँ, आपको खाना तो होगा ही। अरे मैं तो भूल ही गई, हम दोनों भोजन कीजिए, मैं अभी आई। रत्नापति, कितनी प्यारी है ना ये द्रौपदी का ना। सत्य में इतनी प्यारी कन्या का वर भी एक महान वीर ही होना चाहिए। अरे हाँ, तुम जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य पूर्ण हुआ? आ रहे हैं ना पांडव स्वयंवर में? निस्संदेह राम, मैंने अर्जुन से कह दिया है कि यहाँ धनुर्विद्या की सबसे कठिन और सबसे भव्य प्रतियोगिता होगी।
अब अर्जुन जैसा धनुर्धर इस अवसर को हाथ से कैसे जाने दे सकता है? वो आएगा, सबके साथ आएगा। ये क्या कह रहे हो तुम का? धनुर्विद्या? तुम भली भांति जानते हो कि महाराज द्रुपद मल्ल युद्ध के कितने बड़े प्रेमी हैं, और तो और वो स्वयं भी इतने महान मल्ल योद्धा हैं। फिर वो धनुर्विद्या की प्रतियोगिता भला क्यों करवाएंगे? यदि अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह करवाएंगे, उसमें यदि वर का चुनाव प्रतियोगिता से होगा तो वो प्रतियोगिता मल्ल युद्ध की होगी ना। और ये बात तो सारे राज्य जानते हैं और समझते भी हैं। मैं भी चाहता हूँ सब यही समझे। यदि ऐसा हुआ तभी एक व्यक्ति यहाँ आएगा जिसका यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। तो अभी सबको यही मानने दीजिए कि यहाँ पे मल्ल युद्ध होने वाला है। इस समय यही उचित है। क्या कहते रहते हो तुम काल? भला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो केवल और केवल मल्ल युद्ध के लिए यहाँ आएगा? वही जिसके अहंकार की कोई सीमा नहीं, वही जिसे हारना कभी भाता नहीं, जिसके पिता उसके पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके हैं कि उसकी सुरक्षा हेतु उसे मल्ल युद्ध के अतिरिक्त किसी प्रतियोगिता में भाग लेने देते ही नहीं। ये सारा खेल उसी पुत्र के लिए, उसी पिता के लिए जो पुत्र मोह के अंधकार से घिरा हुआ। ये करना अति आवश्यक है, उसे सुधारना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि समय रहते वो नहीं संभला तो महा अनर्थ हो सकता है। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र महारानी गांधारी के कक्ष में पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। तुम रो क्यों रही हो गांधारी? महाराज, 2 वर्ष पहले ठीक आज ही के दिन लक्ष्य ग्रह जला था, और आज ही के दिन मुझे अपने प्रिय पांडवों की मृत्यु की सूचना मिली थी। उनकी स्मृतियां मेरे हृदय को उद्विग्न करती है। वो भी तो हमारे संतान समान थे। उनके बिना ये हस्तिनापुर बिल्कुल सूना सूना लगता है। हम उन्हें देख तो नहीं पाए, किंतु उनकी मीठी वाणी आज तक मेरे कानों में गूंजती है। गांधारी, हम विधि के विधान को कैसे बदल सकते हैं? बहना, महाराज सही कह रहे हैं। जो दुर्घटना घट चुकी है। अब उसी के बारे में विचार करने से पांडव पुनः जीवित तो नहीं होंगे ना? नहीं मामाश्री, माते का मन तो तभी ठीक होगा जब मैं उन्हें शुभ समाचार सुनाऊंगा। कैसा शुभ समाचार पुत्र? यही कि मैं शीघ्र ही विवाह करने वाला हूं। किससे पुत्र? पांचाल राज्य की राजकुमारी द्रौपदी के साथ। उसके स्वयंवर में समस्त भारतवर्ष को पराजित कर मैं उसे जीतकर आपकी बहू बनाऊंगा। महाराज द्रुपद ने अपनी सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी का भव्य स्वयंवर आयोजित किया है। महाराज, युवराज दुर्योधन को भी आमंत्रित किया है। वहीं जाने की अनुमति लेने आए हैं हम। वो तो ठीक है शकुनी, किंतु मुझे दुर्योधन की चिंता है। कहीं उसे कुछ हो गया तो? स्वयंवर में प्रतियोगिता किस विद्या और शस्त्र की होगी? महाराज, मामा हूं इस भांजे का, और ये मामा अपने भांजे को कहीं ऐसी जगह नहीं ले जाएगा जहां इसकी जीत निश्चित नहीं है ना। आपको ज्ञात है ना, महाराज द्रुपद का सर्वप्रिय युद्ध है मल्ल युद्ध। तो बात निश्चित है महाराज, स्वयंवर की प्रतियोगिता में मल्ल युद्ध के अतिरिक्त कोई खेल नहीं होगा। मल्ल युद्ध में तो इस संसार का कोई भी योद्धा मेरे पुत्र को हरा ही नहीं सकता। 100% पिताश्री, अब आज्ञा दीजिए। परंतु ये विषय राजनीतिक महत्व रखता है। क्या ऐसे में गंगा पुत्र भीष्म से बिना बात किए जाना उचित होगा? बहना,
गंगा पुत्र भीष्म यहाँ नहीं है, किसी कार्य से गंगा तट गए हुए हैं। महाराज है ना। और बहना, बालक ने मन बना लिया है। महाराज, दुर्योधन आपका सर्वप्रिय पुत्र है, क्या आप इसकी इतनी सी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। यदि पुत्र दुर्योधन की यही इच्छा है तो मैं इसे नहीं रोकूंगा। जाओ दुर्योधन, पांचाल जाने के प्रबंध करो, जाओ। प्रणाम ब्राह्मण कुमार। प्रणाम। आप लोग है कौन? आज आपको भिक्षा के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। महाराज द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर घोषित किया है और राज्य के सभी ब्राह्मणों को भिक्षा मुक्ति दी है और हमें आदेश दिया है कि जितने भी राज्य के ब्राह्मण हैं उनके आश्रम में जाकर ससम्मान सहित उनको राजभोज दिया जाए। अर्थात माधव की बात सही निकली, सच में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। ये क्या, इतना सा भोजन? अरे बंधु, तनिक हमारे काया का आकार तो देखो। तो अब क्या करूं ब्राह्मण कुमार? ये सारे मटके यहाँ उतार दो। तो क्या आप इतना भोजन खा लेंगे? थोड़ा कम है पर काम चल जाएगा। आ जाएगा आनंद, आज खाऊंगा पेट भर के राजभोग। अरे अरे रखो भाई, यहाँ रखो। सुनिए, स्वयंवर में किस शस्त्र की प्रतियोगिता होगी? महाराज द्रुपद का प्रिय खेल मल्लयुद्ध। मल्लयुद्ध? धनुर्विद्या नहीं? नहीं, महाराज जरासंध और दुर्योधन जैसे मल्लयुद्ध के महान योद्धा इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कई और राज्य के भी योद्धा इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। अर्थात प्रतियोगिता तो मल्लयुद्ध की ही होगी। स्वयंवर के लिए धनुर्विद्या की एक सबसे कठिन प्रतियोगिता भी रखी गई। माधव ने तो कहा था कि धनुर्विद्या की प्रतियोगिता होगी, परंतु यहाँ तो मल्लयुद्ध की प्रतियोगिता हो रही है।